This is question number 2, part 1. Truth table for question 1. ये एक्सरसाइज 1.1 का है, मीन चैप्टर नंबर 1, और एक्सरसाइज का ये लॉन्ग क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है। ये देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल यूज किए गए। नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें यूज हुए हैं, 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 रेज पावर n। 2 रेज पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 रेज पावर 2 इक्वल टू 4, मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे 1 की वैल्यू, और यहाँ पे 2 की वैल्यू, और यहाँ पे मैं 3 की वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो 0 की वैल्यू लिखने की देखिए 0 0 की वैल्यू आ गई। 1 की वैल्यू मैं ऐसे लिखूंगा 0 और 1, ये 1 की वैल्यू आ गई। 2 की वैल्यू के लिए 1 और 0 लिखूंगा, और 3 की वैल्यू के लिए मैं 1 और 1 लिखूंगा। अब हमने ए प्राइम लेना है। ए प्राइम मीन्स ए की वैल्यू को हमने रिवर्स करना है। 0 0 था, हम यहाँ पे मैंने लिखा, दोनों में 1 लिख दिया, बाकी यहाँ पे 0 0 आ गया। ए और बी की वैल्यू, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए प्राइम प्लस बी को। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में ये चीज यूज हो रही है। ठीक है, तो मैं ए प्राइम प्लस बी को, यानी कि ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है, इन दोनों के दरमियान कौन सा गेट यूज हो रहा है, और गेट यूज हो रहा है। और गेट में एक भी 1 हो तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, 1 आएगा। 1 0, 1 0 का रिजल्ट क्या बनेगा, 1, 1 1 का रिजल्ट 1 बना, 0 0 का रिजल्ट 0 बना, 1 0 का रिजल्ट 1 बना। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे a प्लस बी को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका रिवर्स कर लूंगा, यानी कि उसको नोट लगा दूंगा इसके ऊपर, और बाद में मैं इसको एंड लगा के E1 कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे अब क्या कैलकुलेट करना है, a प्लस बी को कैलकुलेट करना है, a प्लस बी को। अब a किधर है, b किधर है, अब a प्लस बी के लिए ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, इन दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस करना है और लगाना है, यानी कि इनमें से एक भी वैल्यू 1 होगी तो रिजल्ट 1 मिलेगा। 0 0 का रिजल्ट क्या मिला, 0, 0 1 का रिजल्ट 1 मिला, और 1 0 का रिजल्ट 1, और 1 1 का रिजल्ट क्या मिला, 1। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, a प्लस बी जो मैंने पूरा आंसर निकाला है, इसको मैंने नोट लगाना है, यानी कि इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। 0 तो उसको 1 कर दूंगा, 1 है तो उसको 0 कर दूंगा, 0 0 आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे E1 कैलकुलेट करना है। E1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, इस वाली वैल्यू को, ये एक्सप्रेशन को, और इस वाले एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी होल प्राइम, डॉट लगाना पड़ेगा a प्लस बी के दरमियान। अब इनके दरमियान मैंने देखना है कि एंड लगाना है, यानी कि दोनों 1 हो गए तो रिजल्ट 1 मिलेगा, अगर एक भी 0 हुआ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये 1 मिला, ये भी 1 मिला, रिजल्ट 1 मिल गया। ये 1 मिला, ये 0 मिला, रिजल्ट 0 मिला। ये 0 मिला, नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 0 आ गया। ये मुझे 1 मिला, नेक्स्ट क्या मिला, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो रिजल्ट इसका क्या बना, 1 0 0 0। ये इसका ट्रुथ टेबल मैंने ड्रा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल देखते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें 3 है। 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 रेज पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 0 1 2 2 3 4 5 6 7 के का कोड लिखूंगा। तो 0 के लिए 0 0, 1 के लिए 1 इधर आ गया, इधर 0 आ गए। 2 के लिए ये 2 का कोड होता है, इधर 0 लगा दिया। 3 का, ये 3 का कोड होता है, ये 0 लगा दिया। 4 का, ये 4 का कोड होता है। 5 का कोड 1 0 1 होता है। 6 का कोड 1 1 0 होता है।
7 का कोड 111 होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 40 लगा सकते हैं। यानी कि मैं आपको ये बताऊं कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप ये भी कर सकते हो कि पहले 40 इधर लगा सकते हो। ये देखिए मैंने 4 0 लगा दिए, 4 1 लगा दिए, इसके बाद फिर मैंने 2 0 लगा दिए, 2 1 लगा दिए, फिर 2 0 लगा दिए, फिर 2 1 लगा दिए, फिर 0 1 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा। आप जैसे भी इसको ना याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसका मेन कोड लिख दिया। ठीक है, ये आपने इसके कोड लास्ट में लिखना है। ठीक है, आपने ये ऐसे कॉम्बिनेशन में वैल्यू लिखनी है। अब मुझे बी का, देखिए इसमें बी का ये ले रहे हैं, बी का नॉट गेट ले रहे हैं, बी का प्राइम ले रहे हैं, तो मैं बी का प्राइम लेता हूं। ये 1 1 1 आ गया, बी 0 0 आ गया, 1 1 0 0, बी बी प्राइम मैंने लिख दिया। फिर मुझे सी का प्राइम लिखना है, तो यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। मैंने सी का प्राइम लिख दिया। अब मुझे ए और बी प्राइम को एंड गेट लगाना है। ये ए है और ये बी प्राइम है, इनके दरमियान एंड गेट लगाना है। एंड गेट का मतलब है कि अगर एक भी वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट 0 मिल जाएगा। ए डॉट बी, ये 0 मिला, ये 1 मिला, रिजल्ट 0 मिला, ये 0 था, रिजल्ट 0 मिला। ए की वजह से पहले 4 तो 0 आ जाएंगे, ए की वजह से। ठीक है, अब ए तो रेडी है 1 देने के लिए, अब बी पर डिपेंड करता है, बी प्राइम पे। बी प्राइम 1 मिला तो रिजल्ट 1 मिल जाएगा, बी प्राइम का 1 है तो रिजल्ट 1 मिल जाएगा, ये 0 तो रिजल्ट 0 आ गया। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे ए प्लस बी पहले कैलकुलेट करना है, ए और बी को मैंने प्लस करना है। ए और बी को प्लस मैंने करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ए और बी, ये ए ये है और ये बी है उसके साथ ही, इनको मुझे क्या करना है, प्लस करना है, मींस के और लगाना है। एक भी 1 मिलेगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा, 0 0 का रिजल्ट 1 में 0 0 मिला। ठीक है, ये 0, ये भी 0 मिला, इस 1 की वजह से 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 0 का रिजल्ट 1 आ गया, बाकी सब 1 आ जाएंगे क्योंकि और गेट लगा दिया आपने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सी प्राइम और ए बी प्लस प्राइम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे ए प्लस बी तो ये है, इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और सी को, मींस कि इस वाली वैल्यू को और सी प्राइम इस वाली वैल्यू को मुझे क्या करना है, इनमें एंड लगाना है। यानी कि एक भी रिजल्ट अगर मेरे पास 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। ये देखिए 1 0, इस 0 की वजह से क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये 1 देने के लिए रेडी है, ये भी 1 है, 1 है, ये 1 है, ये 0 है, रिजल्ट 0 मिलेगा, ये 1 है, रिजल्ट 1 मिलेगा, ये 1 है, रिजल्ट 0, ये 0 मिलेगा, ये 1 है, ये भी 1 है, रिजल्ट 1 मिलेगा, ये 1 है, वो 0 है, रिजल्ट 0 मिलेगा। ठीक है, अब E2 क्या करना हमने, इस वाली वैल्यू का, यानी कि a प्लस बी डॉट सी, यानी कि इस वाली वैल्यू को और ए बी, इस वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, ए डॉट बी और ए प्लस बी डॉट सी, इनको क्या करना, मुझे इनके दरमियान मुझे एंड लगाना है और लगाना, मीन एक भी रिजल्ट 1 मिला तो रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा,
0 प्लस 0, रिजल्ट 0 मिला। ये 4 0 है, ये देखिए ये 1, इस वजह से 1 मिला, ये 0 आ गया, ये भी रिजल्ट मुझे 0 मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये 1 है मेरे पास, ये 1 है, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 1। अब ये 1 है, ये 0, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये 1 आ गया, और यहाँ पे 0, ये रिजल्ट 0 आ गया। ठीक है, ये हमने इनके दरमियान क्या कर लिया था, ये देखिए हमने इनके दरमियान और लगाना था, यानी कि एक भी रिजल्ट हमें 1 मिल जाए तो हमारा 1 काम चल जाएगा। तो जरा मैं देखिए, मैं एक बार करता हूँ, लगता है मुझे मैंने एंड लगा दिया, दोबारा इसको मैं रिव्यू करता हूँ इसको। अच्छा, इसका और इसका मुझे क्या करना है, इनमें और लगाना है। 0 0 रिजल्ट 0, 0 0 रिजल्ट 0 मिला, 0 और 1 रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि हमने और लगाना है इनमें। ये 0, ये 0, रिजल्ट 0 मिला, ये 1 है, रिजल्ट ये 1, रिजल्ट 1 मिला, ये 1 है, ये 0 है, रिजल्ट 1 मिला, ये 0, ये 1, रिजल्ट 1 मिला, ये 0, ये भी 0, रिजल्ट 0 मिला। क्लियर। तो इस तरह मैंने ये सेकंड ट्रुथ टेबल भी ड्रा कर दिया।